DPS चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत नगर के ग्राम पंचायत निलोई में आया हूं और यहां पर जो प्रधान जी हैं उनके बारे में जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए। हम ले चलते हैं ग्राम पंचायत जी। पहले अपना परिचय दें। मैं कुसुमलता प्रधान निलोई, और मेरे मौजे में काफ़ी काम हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने काफ़ी चर्चाएं कि काफ़ी विकास कराया है। विकास कार्यों में सबसे बड़ा कार्य कौन सा कराया, उसके बाद फिर विस्तार से जानकारी दें हमारे दोस्तों। अंत्यस्थल कराया है, अंत्यस्थल बनवाया है। हाँ, इसके अलावा और उसके अलावा काफ़ी गलियां रोड बनी है और गौशाला है, और इसमें पंचायत घर में भी मुझे काम करवाया है। तैयार है मिनी पूरा सचिवालय और काफ़ी काम कराया है मैंने। ऐसे जो यहाँ जल भराव की समस्या थी उसके लिए क्या कार्य कराए? जल भराव के लिए जो पानी भर जाता था, सीवर लाइन डलवाई है। सीवर लाइन तो जसवंत नगर में कहीं ब्लॉक में नहीं, कहीं उसमें नहीं है ग्राम पंचायत मेरे ख्याल से। आपका ये आपका पहला मतलब ग्राम पंचायत है जो सीवर लाइन डलवाई गई है। हाँ, मेरे यहाँ परेशानी थी गाँव वालों को, इसलिए हमने सीवर लाइन डलवाई है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी पानी की, इसलिए। दोस्तों, ये ग्राम पंचायत निलोई की प्रधान थी और इनके हम पति गौतम विमल जी से बात करेंगे। वो विस्तार से बताएंगे क्या क्या कार्य कराए हैं। गौतम जी, आप बताएं कि आपने प्रतिनिधित्व किया है, अपनी पत्नी के जगह कार्य कराए हैं। क्या क्या कार्य मेन है और हमारी जनता का विस्तार से बताएं। जब हमारी पत्नी चुनाव जीत के आई और उन्होंने मुझे प्रतिनिधित्व का दायित्व सौंपा, तो हमने लग के उनकी दिन रात देख रेख की और सबसे पहला कार्य गौशाला का कराया, जो बहुत बड़ा पैमाने पे बहुत बढ़िया कार्य हुआ, जिसकी पूरे ब्लॉक में सराहना हुई और पूरे ब्लॉक में ही नहीं, जिले में भी हुई। उसके बाद फिर मैंने कराया पंचायत में। सारे पंचायत की गलियों का पानी एक तालाब में जाता था और जल भराव जब हो जाता था तो गांव आधे से ज़्यादा डूब जाता और उससे लोगों का घरों से निकलना बहुत दूभर था। हमने बड़ी मेहनत करके सीवर लाइन डाली, तालाब से लेकर के नदी के लिए बहुत दूर तक सीवर लाइन को मैं ले गया, फिर उसको खुले में किया, तो वो पंचायत में जल भराव की समस्या खत्म हुई। गौतम जी, आपके ब्लॉक जसवंत नगर के जो क्षेत्र ग्राम पंचायत निलोई है, सीवर लाइन इसी पंचायत में है क्या अन्य जगह भी है? सीवर लाइन वो हमारे दिमाग की उपज थी। पहले किसी भी पंचायत में सीवर डालने की कोई परमिशन नहीं थी। मुझे प्रदेश सरकार से परमिशन लेके आना पड़ा और सीवर डालना पड़ा। जब मैंने सब अधिकारियों को ये संतुष्ट कर दिया कि सीवर बिना डाले निलोई की जल भराव की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती, तो फिर अधिकारियों ने मुझसे पूछा, आपके दिमाग में कोई योजना है? तो मैंने बताया हाँ है। क्या है? हम ये सीवर डाल के पानी हम ले जाएंगे, और वो मैं लेके गया, पानी निकल गया, पूरा गांव आज सूखे में है। आपका जो पंचायत में ग्राम निलोई में आने के लिए जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग पर जल भराव अभी भी है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, अब मुख्य मार्ग पे है, चूंकि पैसे पंचायतों में पैसे का अभाव है, वो पैसे के अभाव की वजह से थोड़ी सी जगह पे जल भराव है। बताया गया PWD का वहाँ कार्य बकाया है। PWD ही वो कार्य करेगी, चूंकि वो PWD के अंडर में आता है। अगर पंचायत के अंडर में आता तो मैं कुछ भी करता, उस कार्य को कर देता। ये भी चर्चा है कि आपने अपने पंचायत क्षेत्र में एक शमशान स्थली घाट बनाया, उसके लिए क्या कहना आपका? लोगों को अंत्येष्टि की भारी परेशानी थी। जब किसी के घर में किसी का निधन हो जाए और विशेष रूप से बारिश का सीजन हो, तो मुर्दों को लगाने की बहुत परेशानी थी। लोगों को घर में रख के इंतजार करना होता। तो हमें जिले में मैं अधिकारियों से मिला, मैंने अपनी समस्या रखी, अधिकारियों ने मेरी बात को सुना और हमें एक अंत्येष्टि स्थल दिया, और आज की डेट में कोई वो समस्या सारी खत्म हो गई। गौशाला का भी आपने स्थापित कराई है। जब मैं यहाँ आया था तो गौशाला के नाम पे एक थोड़ी सी पाइपों की बाढ़ लगी हुई थी, उसमें कहीं कोई सुविधा नहीं थी। मैंने आकर के पहले तो भूसा भंडार के लिए जगह बनाई,
फिर उसके बाद मैंने गायों को सुरक्षित रखने के लिए बैरिकेटिंग करा के वो बनाया, और उसमें गायों को जाड़े में, बरसात में, गर्मी में, सारे सीजनों में आराम से रखा जा सकता है। गायों को कोई परेशानी नहीं। बच्चों खेलने के लिए कोई मैदान वगैरह है, जिम, मिनी जिम है, मिनी सचिवालय है, इसके लिए क्या कहना है? जो हमारे यहाँ एक पंचायत घर बना है, मिनी सचिवालय, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है, उसमें हमने मुख्य विकास अधिकारी की प्रेरणा से बच्चों के लिए व्यवस्था की है। वहाँ सारे बच्चे वहाँ आके खेल कूद भी कर सकते हैं। पुस्तकालय बनवाया आपने? पुस्तकालय भी वहाँ बना दिया है। तो जो वहाँ सुविधाएं हो सकती थी वो मैंने सारी कर दी। अच्छा, गलियों का क्या है आपके यहाँ, आपके पंचायत में? पंचायत में सारी गलियां सीसी से निर्मित हो गई हैं, कहीं कोई जल भराव की समस्या नहीं। एक गली को छोड़ करके वो गली भी हमारे निशाने पर है, जैसे ही पैसा आएगा उसका निर्माण करा दिया। गौतम जी, आगामी जो चुनाव आने वाला है, हमारे यहाँ के आपकी जनता है, इन नागरिकों से क्या अपील करेंगे? देखो भाई, मैं प्रधानी का पहले भी प्रत्याशी नहीं था, मेरी पत्नी भी प्रत्याशी नहीं थे। इनको जबरदस्ती गांव के लोगों ने आके पकड़ के चुनाव में खड़ा किया कि आप चाचा चुपचाप बैठो, चाची को हमें दे दो, हम चुनाव जिता देंगे। तो इन्हें घर से नहीं निकलने दिया, चुनाव जिता दिया। मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। जब मेरा खर्च नहीं हुआ तो हमने कहीं कोई लूट नहीं की, किसी से 2 पैसे किसी कार्य के बदले में नहीं लिए। और यदि आगे मुझे पंचायत के लोग मौका देते हैं तो बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता और पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ चुनाव लड़के हम पंचायत का विकास करेंगे। तो ये ग्राम पंचायत निलोई के प्रधान और उनके पति विमल गौतम जी थे। इनका कहना है कि हमने जो कार्य कराए हैं, अगर इस विकास कार्यों को यहाँ की जनता ने मुझे पसंद किया, अच्छा लगा है, सराहनीय कार्य कराए हैं, इसको देखते हुए अगर आगामी दिनों में इन्हें दोबारा मौका मिलता है तो रुके हुए थोड़े बहुत जो कार्य थे उन्हें भी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मोहम्मद आसिफ।